स्कूल में भी ड्रेस का नहीं जाने देता है और कभी कभी सर लोग बहुत अथी हो जाते हैं, हम सब पे गुस्सा हो जाते हैं। ये बताइए कि यूनिफॉर्म के लिए पैसा मिला है आपको? नहीं, अभी तक नहीं आया। 9th में नहीं आया, 10th में भी नहीं आया है। अभी कौन से कक्षा में हैं आप? 10th में। क्या नाम है आपका? आशुतोष कुमार। आपको यूनिफॉर्म का पैसा नहीं आया तो क्या ये आपने कंप्लेन किया था? किए थे, एक बार दिए थे आधार कार्ड का नंबर सब, तो कुछ नहीं रिस्पॉन्स आया। कितने बजे आए थे? आज 10 बजे आए थे स्कूल। नहीं, स्कूल का टाइम क्या है? 10 बजे। क्या नाम है आपका? SP कुमार। क्या आपको पैसा मिला है? हाँ मिला हुआ है, पर पूरे पैसा नहीं मिला हुआ है। आज स्कूल हम गए हैं तो सत्येंद्र सर है एक, जो हमको भगा दिए हैं। थोड़ी ना सातों के सातों दिन हम ड्रेस पहन के आएंगे। एक ही ड्रेस का पैसा दिया है तो क्यों को ड्रेस खरीदेंगे? अपना पैसा का तो ड्रेस नहीं खरीदेंगे। ड्रेस के लिए कितना पैसा मिला था? हाँ 700 मिला हुआ था। कौन से कक्षा में आप? 10th में। आज 10 बजे आए हुए हैं, भगा दिए हैं, तब से इधरे घूम रहे हैं। घर जाएंगे तो मम्मी मारेगी। उन लोग कहाँ रहता है यूनिफॉर्म? उन लोग का भी एक होना चाहिए यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म नहीं पहन के आते हैं क्या? जीन्स अलाउ नहीं है क्या? जीन्स पहन के आते हैं? जीन्स अभी भी आए हुए हैं, चलिए अंदर। अभी भी आए हुए हैं टीचर सब अंदर में, चलिए दिखलाते हैं। आप लोग को जितने भी लोग हैं सब लोगों को अंदर आज नहीं जाने दिया गया है? नहीं। आप कौन से क्लास में है? 10th। क्या नाम है आपका? पवन कुमार झा। क्या आपको पैसा मिला यूनिफॉर्म का? जी सर। कितना मिला था? 700। यूनिफॉर्म पहन के नहीं आए हैं, अभी आप जो है कैजुअल में है, क्यों? रोज आते हैं मगर एक दिन रोज तो नहीं आ पाएंगे, एक दिन तो खींचना तो पर गंदा आएंगे, बीमारी हो जाएगा, फिर तो हमें ही कहेगा माँ बाप। तो ड्रेस कितना है? एक ही है? जी सर। क्या नाम है आपका? पवन कुमार झा। क्या नाम है आपका? रोशन कुमार साहब। कौन से क्लास में है आप? 9th क्लास में। आप भी आ गए थे 9 बजे, जी तो क्या उस समय में आपको अंदर नहीं जाने दिए? नहीं, यूनिफॉर्म आप भी एक ही सिलाए हैं? एक ही 700 रुपया मिला था, तो उसमें 500 का पेंटे सिला गया, तो 200 रुपया में क्या करेंगे? तो वो भी पैसा आया, हम सबको तो वो भी नहीं आया। 9th में पैसा, ड्रेस का भी पैसा नहीं आया है। नहीं आया, 10th में भी नहीं आया। 10th में भी नहीं आया, इन सबको तो भी आया, हम सबको तो वो भी नहीं आया पैसा। अपने पैसा का ड्रेस सिलवाए, वो तो रोज तो पहन के नहीं आ सकते क्या हैं। नाम है आपका? साहिल कुमार साहब। कौन से क्लास में आप? 10th में। आपको मिला था यूनिफॉर्म का पैसा? नहीं। आपको भी नहीं मिला? नहीं। 10th कक्षा में नहीं मिला यूनिफॉर्म? नहीं। और में भी नहीं मिला है, 9th क्लास में भी नहीं मिला है। एक टीचर है जिसका नाम है सत्येंद्र सर, वो लड़के सबसे ना अच्छे से नहीं बात करते हैं, मैथिली में बतियाते रहते हैं, रेट करते रहते हैं। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? उस सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं, PT करवाते हैं। मेरा नाम SP कुमार हुआ। क्या बोल रहे थे आप? वो बोल रहे थे जो हम लोग कुछ बोलते हैं ना, तो वो मैथिली में रे करके बोलते हैं। टी करवाते, इधर से उधर बोवाते रहते हैं, हो गया। 1-2 दिन नई ड्रेस में जाते हैं तो निकाल देगा स्कूल से। करवाना है, वो भी रोज PT नहीं करवाते हैं। रोज होना चाहिए ना एक्सरसाइज। कभी कभी एक रोज जब कराएगा, सैटरडे को कराएगा, सैटरडे को 2 घंटा PT करवा देगा। ऐसा कोई नहीं होता है, राष्ट्रीय गान नहीं होता है, प्रेयर हो जाता है बस। हाँ, राष्ट्रगान नहीं होता, प्रेयर होता है। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड अंतर्गत भलनी हाई स्कूल में। आप देख सकते हैं लक्ष्मण साहब +2 उच्च विद्यालय है। इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे साथ ये छात्र हैं जो बता रहे हैं कि 10th क्लास में भी हमें नहीं मिला, 9th क्लास में भी नहीं मिला, और इस तरह का स्थिति है। बताया जा रहा है कि इस समय सभी को यूनिफॉर्म पहन के आना है, चाहे वो टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो। हर किसी को एक सिस्टम फॉलो करना है, डिसिप्लिन में रहना है। सरकारी विद्यालयों में इस तरह का आदेश पारित किया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बच्चे हैं एक्चुअली यूनिफॉर्म में नहीं है, और यूनिफॉर्म में नहीं होने के कारण स्कूल के गेट के पास खड़े हैं। बताया जा रहा है कोई 9 बजे कोई 10 बजे से यहाँ पे गेट के पास खड़े हैं और इसको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और यहाँ बताया जा रहा है कि शिक्षक जो है वो भी जो है यूनिफॉर्म में होना चाहिए। इस चीज़ को लेकर के हम स्कूल के अंदर टीचर से हम बात करते हैं, क्या रूल्स है। हाँ, फॉर्म तो भरा रहा है। जी। क्या नाम है आपका? जी, अरविंद कुमार। तो आप यहाँ पर क्या हैं अभी? हम परिचारी में हैं। जैसे यहाँ पर यूनिफॉर्म का हुआ है, ये क्या बच्चे को एक जैसा यूनिफॉर्म पहन जाना चाहिए? जी। ये बताया गया है। जी। तो क्या आप लोगों को अलाउ किया गया है कि जीन्स टी-शर्ट पहन के आ सकते हैं? ना अलाउ तो नहीं किया गया है अभी आप जीन्स टी-शर्ट में हैं। जी। तो जीन्स टी-शर्ट अलाउ नहीं है, नहीं। तो ये गलती हो गई क्या? जी। कि बच्चों को बाहर कर दिए हैं, जैसे कि जो जीन्स पहन के आए थे या यूनिफॉर्म नहीं पहन के आए उनको बाहर कर दिए हैं। सर लोगों के बाहर के लिए एक जैसा रूल होना चाहिए। जी, सबके लिए एक रूल होना चाहिए। विदाउट ड्रेस वाला के तो मतलब रह के बात नहीं है। हेडमास्टर के अंदर निर्देश है कि बिना ड्रेस वाला के स्कूल में प्रवेश नहीं किया जाए। प्रार्थना वाला के बाद हम तो हटा दी बिना ड्रेस वाला। और जो
रूल्स है एहि चीज के बारे में कि टीचर स्टूडेंट सबके पहले से अवगत कैल गेल हाँ छै? सब अवगत कयल गेल छै। और कुछ स्टूडेंट सब जेना कहि रहल छै हमरा 9th क्लास में 10th क्लास में यूनिफॉर्म के पैसा नहीं भेटल है। पैसा नहीं भेटलै अगर तो हेड मास्टर से बात कयला अहाँके हैत की केना ओहिमे प्रॉब्लम छै। बहुत के आधार कार्ड मैच नहीं कर रहल छै, ताहि कारण से पाई नहीं जा रहल छै। इएह सब कारण छै, मतलब पाई सबके भेटतै, धीरे धीरे जा रहल छै पाई। और यूनिफॉर्म के जो पैसा नहीं भेटले है तो सब केना यूनिफॉर्म पहिर के एतै से कहि रहल छै सब कि हमरा यूनिफॉर्म के पैसा नहीं भेटल है तो पैसा हमरा पास नहीं है और शिक्षा हमर मौलिक अधिकार। क्लास 8 में कस के भेटल छै ने, ओहिसँ पहिलो तऽ भेटल छै, पाई तऽ भेटले छै कियो ने 9th में कहै छै नहीं भेटले गोटा 8 में भेटल छै ने। तऽ क्लास यूनिफॉर्म आबऽ के छै, यूनिफॉर्म करा कऽ अपने जएह कोन ड्रेस पहिरै छै ओ ड्रेस पहिर कऽ आबऽ के स्कूल ड्रेस कतेक सुन्दर लगै छै जे बच्चा सब एक संग। जहिना स्टूडेंट के यूनिफॉर्म पहिरऽ के छै ओहिना टीचर के सेहो छै। एहन तरह ड्रेस कोड नहीं लागू भेलै टीचर के। टीचर जींस पहिर के आबि सकै छै? नहीं, जींस पहिर के कहाँ अबै छै टीचर। जींस आ टी-शर्ट में जे छै टी-शर्ट नहीं छै एठाम। जींस टी शर्ट में आप भऽ सकै छै कहियो के बात छै, लेकिन जनरली अबै नहीं छै। ड्रेस कोड में लागू नहीं छै ओना स्कूल सब में एखन तक नहीं भेलैया लागू। यदि ड्रेस कोड लागू तऽ सब टीचर नहीं यूनिफॉर्म में एतै। एखन फिलहाल जे छै जे जींस पहिर के एतै तऽ एहन कोनो नहीं एहन तरह जींस पहिर कऽ नहीं अबै छै, जनरली नहीं अबै छथिन। आइ पहिर के लिए तऽ चलतै? नहीं कहियो नहीं चलते, लेकिन ई छै जे आप कहियो तरह प्रॉब्लम हेतै भऽ सकै छै ढंग के बात के। जहिना टीचर के प्रॉब्लम होइ छै तहिना छात्रों के प्रॉब्लम भेलै है। से प्रॉब्लम होइ छै तऽ हेडमास्टर से बात कऽ कऽ पूरा राखल जाइ छै बच्चा के। एहन बात नहीं छै सब बच्चा भगा देल जाइ छै, लेकिन लेकिन जेना प्रार्थना में आयल छलै बच्चा 9 बजे से 10 बजे से लगातार जे छै गेट के पास छै पूछलिया लगातार जे छै तऽ ओकरा से घर जाके कहल गेल जे काल्हि बुआ ड्रेस पहिर कऽ आउ अहाँ सब। लेकिन वो सब कह रहल छै घर पर जेबै तऽ मम्मी सब मारते हमरा। नहीं मम्मी मारते क्या, मम्मी सहायता कर दी मैंने जब बुआ ठीक है ड्रेस देवो कल स्कूल जो गार्जियनो छलिए छाड़ो तो नहीं वो कहल कि बुआ ठीक है चल जाओ कल से है वहाँ स्कूल ड्रेस पहिर कऽ। अहाँ के स्कूल में कतेक शिक्षक छै लगभग? एखन तऽ 20 टा छै टोटल टीचर। आई के प्रिंसिपल जे छथिन से एब्सेंट छै? एब्सेंट नहीं छै, तो ऑफिस काज से स्कूल गेला है और लिखल छै सब कुछ मेंटेन कैल की छै। नाम है अहाँ के? हमर नाम पवन कुमार झा है। एखन अहाँ की छियै? हम तऽ टीचर छियै, +2 में टीचर छियै केमिस्ट्री के। हमरे प्रभारी आइ बना कऽ गेल छथिन। जे सत्येंद्र सर एकटा छथिन जे हमरा संग दुर्व्यवहार करै छथि, की कहऽ चाहै छै? दुर्व्यवहार क्या करते हैं, क्यों टीचर दुर्व्यवहार नहीं करते हैं? की कहै छलै? रे बोलता रहते हैं, रे बोलते हैं सर। उस दिन ड्रेस पहन के नहीं आए थे तो नहीं लगने दिए लाइन में, बीच में प्रेयर में हम नहीं रह सके सर। की कहऽ चाहै छी जे डिसिप्लिन अगर टीचर रहते तऽ फिर टीचर डिसिप्लिन में रहबे करै छथिन, सब टीचर रहै छथिन। आप कोनो बच्चे छै, आप बराबर कोनो बच्चा ड्रेस में आबि रहल छै तऽ भऽ सकैया। राष्ट्रगान होता है? राष्ट्रगान होता है, कुछ बच्चे बता रहे थे कि राष्ट्रगान नहीं होता है। नहीं प्रेयर के समय होता है। दूसरा चीज़ ये है कि जब कोई बच्चा आपसे कुछ पूछता है तो क्या आप मैथिली में उसको रे देकर के पूछते हैं? रे बोलते हैं, बच्चे यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट नहीं रे नहीं, उसको ये नहीं बोला जाता है। क्लास में रहो, जैसे क्लास सवेरे के प्रेयर के बाद घंटी ख़त्म हुई, लाइन से सबको क्लास भेजा जाता है। पहले 9th उसके बाद 10th। उसके बाद जो बच्चे क्लास में जब तक टीचर नहीं आते हैं गेट में बाहर घूमने लगते हैं, सबको चलो बैठो भीतर में बैठो ये कहते हैं। इस तरीके से अनुशासन आप चाहते हैं कि बच्चे मेंटेन करें? जी, क्या जी। ये शिक्षकों का भी दायित्व होना चाहिए? जी होना चाहिए। आप भी जो है उसी आपको ही फॉलो करते हैं बच्चे, जी 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 तो आप डिसिप्लिन में जो है बच्चे से बात करेंगे तो वो बच्चे भी वही सीखेंगे। जी 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 सही कि है। आज का बच्चा कल का भविष्य है। जी सर। आज का जो बच्चा है वही कल शिक्षक भी बनेगा। जी जी सब चीज़ तो वही जो तो आप सिखाएंगे वही सीखेगा। वही सीखेंगे जी। अभी आप जो है क्या बच्चे को जिस तरीके से बातचीत करते हैं क्या आपको लगता है कि वास्तव में आप सही तरीके से पेश आते हैं? नहीं वैसे बच्चे के लिए ही करते हैं सर। बेल लगा, बेल लगने के बाद बच्चे टीचर लोग जब तक आएंगे तब तक ये लोग घंटी होता है तुरंत पानी पीने के लिए निकल जाता है। तो बोले फर्स्ट घंटे के बाद फिर तुम लोग जाना पानी पीने के लिए। बाहर में भीड़ जमा कर दी, इसीलिए बाहर में रहते हैं बरामदा पे, क्लास में बैठो तुम लोग ये बताते हैं जी। पेरेंट्स मीटिंग होता है अगस्त माह में 28-29 अगस्त को, उसमें बताया गया है डिसिप्लिन में अधिकांश है ये है। कुछ बच्चे 2-4 बच्चे के चलते माहौल थोड़ा ख़राब होता है, यही है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे आपके ही विद्यालय की बात नहीं हो रही है, एक तरह से जो बिहार के जितने भी विद्यालय हैं इन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे एज ए पीटी शिक्षक? बच्चों को यही संदेश देना चाहेंगे जैसे क्लास में अपना बैठे, सही से बैठे, सब अपना भाई बहन समझे, अच्छी शिक्षा ग्रहण करे। यहाँ तो पढ़ाई हर एक घंटी होबे करती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बराबर टीचर लोग क्लास एबे करते हैं। यही क्लास के जैसे घंटी लगने के बाद 2-4 मिनट का गैप रहता है, उस बीच में बच्चे सब अपना थोड़ा पानी वानी पीते हैं, उसके बाद फिर अपना क्लास करे, पढ़ाई लिखाई अच्छा से करे, अच्छा नागरिक बने, देश का नाम रोशन करे और विद्यालय का भी नाम रोशन करे। शिक्षक को भी बहुत ही विनम्रता से पेश आना चाहिए। जी जी विनम्रता क्या से। कहना चाहेंगे शिक्षक लोग को भी, बच्चे को जो शिक्षक डांटते भी हैं उन्हीं के लिए डांटते हैं जो आगे अच्छा सुधर जाए, अच्छा संस्कार सीखे, इसीलिए। वैसे तो कोई टीचर किसी को वैसे डांटेंगे नहीं,
यानी दूसरे बच्चे को भी अपने बच्चे की तरह देखना अपने बच्चे की तरह सब बच्चे को, यहाँ जितना भी बच्चा है सब अपना बच्चा है, अपना बच्चे के समान व्यवहार होना चाहिए सबका।